अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शराफत चीमा। मेरी कंपनी है बिशारत एस्टेट एंड बिल्डर्स। आज की वीडियो में हम चंद अहम बातें आपको बता देना चाहता हूं। ये आप सुन लेंगे तो आप अपनी इन्वेस्टमेंट को सेफ हाथों में रखेंगे, सेफ जगह पे इन्वेस्टमेंट कर सकेंगे। हर बंदे की ख्वाहिश होती है कि जी वो अपना घर बनाए, अपना प्लॉट खरीदे, और ख़ासकर शहर लाहौर में अगर अपना आपका ज़ाती घर हो तो ये बहुत बड़ी नेमत है। वैसे हर जगह पे नेमत है, लेकिन अगर लाहौर शहर के अंदर हो तो ये नेमत जो है ना वो काफ़ी वैल्यूएबल हो जाती है। इस सिलसिले में लोग मुख्तलिफ तरह की प्रॉपर्टीज़ जो है ना वो सर्च कर रहे होते हैं। कैश के ऊपर अगर प्रॉपर्टी मिल जाए, आपका बजट हो तो वेल एंड गुड है। अगर ना हो तो फिर इंस्टॉलमेंट के ऑप्शंस आप कंसिडर करते हैं। और इंस्टॉलमेंट के ऑप्शन में मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ ये होती है कि जी आपको डीलर कैसा टकरा है और डेवलपर और प्रोजेक्ट कैसा है। तो बात करते हैं अगर सफारी गार्डन हाउसिंग स्कीम की। तो बहुत सारे लोग हमसे ये क्वेश्चन करते हैं कि जी आया सफारी गार्डन हाउसिंग स्कीम इंस्टॉलमेंट के ऊपर कोई घर ऑफर कर रहा है या नहीं कर रहा। मैंने आपको ये बता देना चाहता हूँ कि हमारे प्लेटफॉर्म से, बिशारत एस्टेट एंड बिल्डर्स के प्लेटफॉर्म से, हमने जब भी कोई भी प्रॉपर्टी आपको ऑफर की है तो वो किस तरह की होती है। हमने कोई प्रॉपर्टी आपको आज तक ऐसी ऑफर नहीं की जो डेवलपर ओन्ड ना हो। मतलब हम हमेशा वो चीज़ आपको ऑफर करते हैं जिसके बैकएंड पे कोई ना कोई डेवलपर होता है, और डेवलपर की ही प्रोडक्ट हम आपको ऑफर करते हैं, ना कि किसी इंडिविजुअल बंदे की या किसी इंडिविजुअल बिल्डर की या किसी भी और पर्सन की। और जब भी किसी डेवलपर की हम आपको प्रोडक्ट ऑफर करते हैं तो उसमें हम बहुत सारी चीज़ें टेस्ट कर रहे होते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि आया ये जो प्रोजेक्ट है ये लेजिटिमेट है कि नहीं है, रेलेवेंट अथॉरिटी से इसका अप्रूवल मौजूद है या नहीं है। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि जी डेवलपर जितनी लैंड क्लेम कर रहा है क्या इसके पास इतनी लैंड है, फिजिकली भी है, डॉक्यूमेंट्स में भी है। ये चीज़ वेरीफाई करते हैं। फिर ये जो चीज़ें ऑफर कर रहा है और जो जो अमेनिटीज़ ऑफर कर रहा है, ये जो क्लेम कर रहा है कि मैं ये करूँगा, आया इसके पास इसकी कैपेसिटी एंड कैपेबिलिटी है कि नहीं है। ये तमाम तर चीज़ें जो बेसिकली ज़रूरी होती हैं, ये टेस्ट करने के बाद ही हम आपको कोई प्रोजेक्ट ऑफर कर होते हैं। हमने आपको आज तक कोई ऐसा प्रोडक्ट या कोई ऐसा प्रोजेक्ट ऑफर नहीं किया जो कि किसी डेवलपर का ना हो, किसी सोसाइटी में या किसी भी जगह पे कोई इंडिविजुअल अपनी कैपेसिटी में कर रहा हो। उसमें डेवलपर की प्रोडक्ट में बेसिकली आप काफ़ी हद तक सिक्योर होते हैं, क्योंकि वो एक कंपनी होती है, उसके पास रिसोर्सेज होते हैं और उसने मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स डिलीवर करके अपनी क्रेडिबिलिटी बनाई होती है, और उसके पास रिसोर्सेज भी होते हैं और वो आगे उन चीज़ों को डिलीवर भी कर सकता है। और जो गुडविल उसने बनाई होती है वो उसको वेस्ट नहीं करना चाहता कोई भी अच्छा डेवलपर। अब दूसरी तरफ जो इंडिविजुअल होते हैं वो अपने समटाइम प्रोजेक्ट या कोई प्रोडक्ट आपको ऑफर कर रहे होते हैं विद इन सोसाइटी या सोसाइटी से बाहर। तो उनमें काफ़ी हद तक रिस्क पाया जाता है। एक तो उनकी बेस कोई नहीं होती, उनका कोई प्रीवियस प्रोजेक्ट कोई नहीं होता जिसकी बेस पे आप उनसे पे रिलायबिलिटी कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर उनकी प्रोडक्ट को डेवलपर बैक कर रहा हो तो फिर जो है ना वो उसको आप कंसिडर कर सकते हैं कि ये रिलायबल हो सकती है अगर उसकी बैकएंड पे डेवलपर उसको ऑन करे डॉक्यूमेंट के फॉर्म में। हाँ जी, कि अगर ये सपोज एक्स कोई पर्सन है, वो किसी सोसाइटी में आपको कोई प्लॉट दे रहा है या कोई घर बना के दे रहा है किस्तों के ऊपर, तो अगर डेवलपर, उस सोसाइटी का जो डेवलपर है या ऑनर है, वो आपको कहे कि हाँ जी मिस्टर एक्स अगर आपको ये नहीं देगा तो ये प्रोडक्ट आपको सोसाइटी डिलीवर करेगी। अगर ऐसी बेसिस नहीं है तो आप जो है ना वो काफ़ी सारे डाउट में जा सकते हैं, रिस्की हो सकती है आपकी इन्वेस्टमेंट। इसमें यह है कि डिलीवर भी हो सकती है, लेकिन इसमें एक मेजर रिस्क जो है ना वो पाया जाता है। तो कोशिश करें कि वो प्रोडक्ट ले जो डायरेक्ट डेवलपर की तरफ से आ रही हो। कोई भी ऑथराइज पर्सन जो सेल्स रिप्रेजेंटेटिव है, जो सोसाइटी का ऑथराइज डीलर है, वो अगर आपको कोई ऐसी प्रोडक्ट ऑफर करे जिसके पीछे डेवलपर हो तो उसको लेना चाहिए मेरे ख्याल के मुताबिक। और कोई ऐसी प्रोडक्ट जिसके पीछे डेवलपर ना हो, बेशक वो उसी सोसाइटी में हो, लेकिन कोई इंडिविजुअल अपनी कैपेसिटी के अंदर आपको दे रहा हो, तो मेरे ख्याल में ये एक अच्छा डिसीजन नहीं होगा। तो फिल वक्त जितना हमारा नॉलेज है उसके मुताबिक सफारी गार्डन हाउसिंग स्कीम में इस वक्त इंस्टॉलमेंट के ऊपर डेवलपर ऑन कोई भी प्रोडक्ट नहीं है घरों की फॉर्म में। तो यानी कि डेवलपर कोई भी घर बना के फिल वक्त इंस्टॉलमेंट के ऊपर आपको नहीं दे रहा। ये अभी तक की जो हमारे पास मुसद्दका न्यूज़ है उसके मुताबिक। हाँ, अलबत्ता वो आपको प्लॉट्स ऑफर कर रहा है दोनों फॉर्म के अंदर। उसमें कैश के ऊपर आपके पास रीसेल के प्लॉट्स अवेलेबल हैं, और इंस्टॉलमेंट के ऊपर आपके पास दो ऑप्शंस अवेलेबल है सफारी गार्डन हाउस स्कीम में। उसमें कुछ ऑफ ग्राउंड प्लॉट्स हैं जिना ब्लॉक के अंदर, और ऑन ग्राउंड प्लॉट्स हैं सी ब्लॉक के अंदर। तो सी ब्लॉक में जो है ना वो फौरी कब्जे वाले प्लॉट्स हैं। उसमें 3 मरला, 5 मरला, 8 मरला, 10 मरला के कमर्शियल प्लॉट्स, रिहायशी प्लॉट्स हैं।
और 4 मरला और 8 मरला के जो है ना वो कमर्शियल प्लॉट्स भी इसमें अवेलेबल है। दोनों का पेमेंट प्लान आपकी स्क्रीन पे अटैच है, आप उसको देख सकते हैं। उसमें बुकिंग हो सकती है, वो डेवलपर ऑन प्रोडक्ट्स हैं। फिर जनाब ब्लॉक आ जाता है। जनाब ब्लॉक में भी 4 साल की किस्तों पे हम आपको दे रहे हैं। तो उसमें 3 और 5 मरला की 2 रिहायशी प्लॉट्स की ऑफर आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं। उसमें जो है ना वो आपको ये है कि 2 से 3 साल के अंदर उसका कब्जा आएगा। और जो सी ब्लॉक वाले हैं वो ऑन ग्राउंड प्लॉट्स हैं। ये दोनों के पेमेंट प्लान आपके पास अटैच्ड हैं। आप इन दोनों में बुकिंग करवा सकते हैं, या फिर कोई भी ऑन ग्राउंड प्लॉट आप वहां पे खरीद सकते हैं जो कि रीसेल में होगा। तो इन तीनों चीजों के अलावा डेवलपर ऑन कोई भी प्लान वहां पे नहीं चल रहा। तो आप इसमें कंफ्यूज ना हो, ना ही किसी ऐसी प्रोडक्ट में फंसे जो कि डेवलपर की तरफ से पेश ना की गई हो। तो अगर यहाँ पे आप किसी भी किस्म की इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, या अपना घर बनाना चाहते हैं, या कोई ऑन ग्राउंड प्लॉट खरीदना चाहते हैं, या फिर 4 साल की किस्तों के ऊपर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो आप दिए गए नंबर पर रब्ता करके हमारी टीम से कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। या फिर सफारी गार्डन हाउसिंग स्कीम के बी ब्लॉक में पहले राउंड अबाउट के राइट साइड पे मेन बुलेवार्ड के ऊपर हमारा ऑफिस मौजूद है, बिशारत एस्टेट एंड बिल्डर्स के नाम से। आप वहां भी तशरीफ ला सकते हैं। बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज़।